Welcome scholars with your smiling face. Today's topic is class 10th NCERT book pair of linear equations in two variable chapter number 3 है and exercise 3.1 आज हमने यहाँ पर यूज किया है। बेसिकली पहले जो चैप्टर का नेम है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर का नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिकली यदि पेयर की बात होती है तो जब पेयर की बात होती है तो डैट मीन्स टू, यानी कि आपको दो चीज़ें, पेयर ऑफ शूज, दो शूज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन के नाम पर आपको दो इक्वेशन यहाँ से मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलने वाले हैं? वो होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन, न कि क्वाड्रेटिक। अभी लीनियर और क्वाड्रेटिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और कितने वेरिएबल्स में? टू वेरिएबल की फॉर्म में आपको मिलना चाहिए। देखो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9x 13y + 16 = 0। सेम मैंने यहाँ पे लिया है 7x 10y 21 = 0। अब देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कैसे चेक करेंगे? लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितना है? 1 होना चाहिए। जबकि क्वाड्रेटिक में कितनी होती है? डिग्री 2 होती है। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, तो सबकी पावर कितनी है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन है। और टू वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल क्या है? x है, दूसरे वेरिएबल क्या है? y। सेम x है और y है, तो वेरिएबल भी दो हो गए हमारे पास। यस, और पेयर बन गया ना, दो इक्वेशन है तो ये पेयर भी रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज आर द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है यदि हम बात करें तो ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखो ना, दो बार स्टैंडर्ड फॉर्म को सेम लिखेंगे तो डिफरेंस कैसे महसूस होगा? नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं जो x का ये वाला जो कोफिशिएंट है उसको a1, इसको b1 और यहाँ पर इसको मैं c1 ले रहा हूँ। सेम जो नई इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पर a2x b2y c2 = 0। हम इस तरीके से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके बेस्ड पर एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यदि चैप्टर की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, उन्हें हमें सोल्व करना होगा। अब सोल्विंग का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, जो हमारी न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो रूल्स हैं वो कितने लेने हैं? हमें यहाँ पर 3 में इसको डिवाइड हुआ है। पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन, मेथड, और जो लास्ट वन जो इस बार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह एलिमिनेशन। मेथड, ठीक है ना। तो जो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक रहने वाला है, उसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, इसका डिस्कस आज वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल जो मेथड होने वाला है उसमें जो लीनियर हमारे इक्वेशंस हैं उनको बिना ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए उनकी नेचर, उनकी रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होने वाली है हम यहाँ से पहले जज कर सकते हैं, पहले इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा? आई एम टेकिंग हेयर टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, दैट इज a1x + b1y + c1 = 0 है। ठीक है ना, ये पहले वाली हो गई। नेक्स्ट वन a2x + b2y + c2 = 0, ये सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर फॉर्म में हो चुकी है। अब करना क्या है? अब मुझे ना कि रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे, किसके? कोफिशिएंट ऑफ x के, कोफिशिएंट ऑफ y के और कांस्टेंट के, उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द जो लाइंस हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे वो किस फॉर्म में हो सकती है। तो पहले चेक कीजिए, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देखो ये तो डज नॉट हो गया, आगे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा सोल्यूशन हमें यहीं से मिल जाएगा। यदि इस फॉर्म में पहला रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो रहा है तो ग्राफ पर ये लाइन किस तरीके से होंगी? ये होंगी वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ से आपको मिलने वाले हैं और आपको एक यूनिक सोल्यूशन यहाँ से
मिलने वाला है। कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से हमें मिलेगा और इसमें कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंट होगा ये सॉल्यूशन आपका। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि यदि A1/A2 का रेशियो डज नॉट इक्वल्स टू एज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, तो उस कंडीशन में जो लाइंस हमारी ग्राफ पर मिलेंगी आपको कैसे मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे हो सकते हैं? ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये लाइन क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्ट कर रही है तो केवल एक ही पॉइंट पर कर रही है। जब एक पॉइंट कर रही है तो क्या होगा? एक ही सोल्यूशन यहाँ से आपको मिलेगा। कितना? 1 सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिलेगा। और जब सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा? रिजल्ट कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट होगा, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होगी। ये था रिजल्ट नंबर 1। नाउ रिजल्ट नंबर 2 क्या हो सकता है हमारे पास में? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये हो सकता है। सो इस रिजल्ट के बिहाफ पर जो ग्राफ्स पर हमारी लाइन ड्रॉ होने वाली है किस फॉर्म में होंगी? कोइंसिडेंट, COINCIDENT। कोइंसिडेंट मीन्स ऑकरिंग टुगेदर, लिख सकते हैं आप OCCURI, ऑकरिंग टुगेदर, TOGETH, टुगेदर इन ए स्पेस। ये इसकी फॉर्म हो सकती है, अकरिंग टुगेदर इन ए स्पेस कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और वो कैसी होंगी? वो तो बहुत सारे सोल्यूशन देंगी हमें, मैनी सोल्यूशंस। कैसे मिलने वाले हैं? यहाँ से मैनी सोल्यूशंस आपको मिलने वाले। और जब सोल्यूशन हमारे पास में होगा तो रिजल्ट कैसा होगा? कंसिस्टेंट। यहाँ से भी आपको रिजल्ट कंसिस्टेंट मिलने वाला है। अब एक कोइंसिडेंट मीन्स अकरिंग टुगेदर इन स्पेस, क्या कुछ होने वाला है? देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए हमने जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो सेम इसी के ऊपर से यहीं से ड्रॉ हो जाने वाली है, ठीक है। जब यहीं से ड्रॉ हो रही है तो देखो यहाँ पर कितने सारे इंटरसेक्शंस इस लाइन के होने वाले हैं। जब होने वाले तो नंबर ऑफ रिजल्ट कैसे होने वाले? मैनी सोल्यूशन। तो इस तरीके से मैनी सोल्यूशन यहाँ से मिल सकते हैं, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? इफ A1/A2 means ratio of the constant of x in both the equations equals to B1/B2 does not equals to C1/C2। यदि इस तरह का हमें रेशियो फाइंड आउट करने के बाद रिजल्ट ये मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस यहाँ से मिलेंगे। और पैरेलल लाइंस के सोल्यूशन क्या होंगे? कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या होगा? नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन ही ना हो तो इनकंसिस्टेंट आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है तो देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? नो रिजल्ट। लाइंस ऐसे पैरेलल बढ़ जाएंगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और विदाउट इंटरसेक्शन हाउ कैन वी गिव एनी रिजल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस रेशियो को फाइंड करने के बाद में हम नेचर ऑफ द लाइंस किस तरह के हमारे ग्राफ में ड्रॉ होंगे उनकी नेचर के बारे में पहले ही आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ड्रॉ द ग्राफ x - y+1। इक्वेशन हमें गिवन है x - y+1 है और सेकेंड वाली इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। उसके साथ साथ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। यानी कि जो लाइंस हैं इनसे जब हम इसको बनाएंगे ग्राफ पर, तो ग्राफ पर हमें एक ट्रायंगल मिलने वाला है। तो जो उसके वर्टिस होंगे, जो उसके कोने होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। और जहाँ तक भी ट्रायंगल हमारा रेडी होगा उसके रीजन को, उसके क्षेत्र को क्या करना है? कलर करना है, ड्राइंग उसमें डाल देनी है। तो पहले हम जो हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, मींस एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में? फॉर फर्स्ट इक्वेशन x - y+1 = 0 गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या निकालने वाला हूँ? x लेने के लिए जब y साइड जाएगा तो प्लस और ये हो जाएगा -1। सो x = हो जाएगा मेरा y - 1। सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम लेंगे और यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए फाइंड आउट
करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए लेते हैं x और y। देखो y को यदि मैं यहाँ पर 1 लूँ तो 1 माइनस 1, y मैंने 1 लिया तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यदि मैं इसको 2 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हाँ, यदि मैं 3 लेने वाला हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और यदि मैं माइनस का 1 लूँ तो ये माइनस के 2 हो जाएगा। चेक कीजिए, यहाँ पर रखिए 1, 1 माइनस 1 0, 2 रखिए 2 माइनस 1 1। तो इस तरीके से y की वैल्यू पुट कीजिए और x के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। फॉर द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन, 3x 2y माइनस के 12 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर x रखने वाले हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उस साइड डाल देते हैं। तो क्या होगा, 3x इक्वल्स टू, इधर जाएगा प्लस हो गया, इधर जाएगा माइनस के 2y हो जाएगा। x निकालना है तो 12 माइनस 2y अपॉन 3 आप यहाँ से ले लीजिए। सेम एज इसके भी x और y के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। बॉक्स बनाएं x एंड y। देखो फर्स्ट में यहाँ पे लेने वाला हूँ, कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लेने कि डिवाइड भी हो जाए, हमारा सोल्यूशन भी हमें इजीली मिल जाए। मैं ले रहा हूँ 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 करेंगे तो नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो चलिए 2 ले लेते हैं। पहले 0 लेके देख लेते हैं, 0 हो गया, डिविजिबल है। तो मैंने क्या लिया है, y को 0 लेना है, 0 लिया तो ये पोर्शन 0 हो गया। 12 3 से डिवाइड होने के बाद 4 मिल जाएगा। 1 पर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, 2 लीजिए, 2 2 4 हो गया, नहीं मिलेगा। 3 लीजिए, 3 2 6, हाँ 3 पे सोल्यूशन मिल सकता है। 3 लिया, 6 हो गया, रिमेनिंग हो गया 6। 3 से ये 2 टाइम्स डिविजिबल हो जाने वाला है, ठीक है ना। 12 के लिए 6 ले लेते हैं, 6 लिया तो क्या 0, 12 माइनस 0 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से मैंने सोल्यूशन इसके लिए और कोऑर्डिनेट मुझे x y के यहाँ से मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा ग्राफ यहाँ पे रेडी करता हूँ, टिल देन वेट। स्कॉलर्स, मैंने ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है और ग्राफ के अकॉर्डिंग ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। इधर अपने सारे प्लस पॉइंट होने वाले हैं, इधर नेगेटिव रहेंगे, अप साइड फिर पॉजिटिव, डाउन साइड फिर नेगेटिव रहने वाले हैं। क्लास 9 में इसका डिस्कस हो चुका है। सो फॉर द फर्स्ट लाइन वी आर लोकेटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट होगा 0 और 1, यानी कि x पॉइंट 0, y एब्सिस 0, ऑर्डिनेट 1 होने वाला है। तो इसको इस पर लोकेट करने वाले हैं। तो 0 यहाँ पर है, ओरिजिन पर होने वाला है, तो 0 और 1 होने वाला है, यानी कि x 0 है और y क्या है 1 है। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होने वाला है। 0 और 1 मीन्स एब्सिस 0 और ऑर्डिनेट 1 होने वाला है, और हम केवल y एक्सिस पर ग्रो कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 और 2 है, मीन्स x एक्सिस पर कितना जाना है 1, y पर कितना जाना है 2। तो मे बी समथिंग हेयर, कहीं यहाँ पर अबाउट हेयर, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 and 2, 1 and 2। नेक्स्ट इज 2 and 3, तो 2 ये रहा और 3 कहीं देखो, यदि 3 की बात करते हैं तो 3 मे बी हेयर, कहीं यहाँ पर ये 3 होने वाला है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, 2 and 3, सॉरी 2 3 है, तो इसको बस यहीं तक आना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 हो गया अपना और ये 3 है, तो ये यहाँ पर होगा, कितना हो गया 2 and 3। देखो ये ग्राफ तो नहीं है, केवल हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर तो नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट है मेरा -2 and -1, तो x कितना है -2 है, तो -2 यहाँ पर रहेगा और -1 यहाँ पे रहेगा। तो वी आर समथिंग हेयर, हम यहाँ पर कहीं होने वाले हैं। ये हो गया -2 and -1, ये वाली। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स ये होने वाले हैं, और जैसे कि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो आई एम जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड देन so students we are trying for the joining these points and I am getting a straight line। देखो मैंने इसको क्या किया, इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने पर मुझे क्या मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मुझे मिल जा रही है, राइट। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है। थोड़ा दोबारा ट्राई करते हैं इसके लिए। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स बाय द हेल्प ऑफ द स्केल आई एम गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका नाम होगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एरो लगा दीजिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन लाइन सेगमेंट, तो लाइन है, हमने दोनों तरफ क्या किया, इसमें एरो लगा दिए हैं, राइट। तो पहली
जो इक्वेशन थी उसके लिए स्ट्रेट लाइन ये बनी है। सेकंड के लिए पहले हम पॉइंट लोकेट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड लाइन के लिए क्या है, 4 और 0, एक्स एक्सिस पर 4 जाएँ, वाई पर 0 जाएँ। तो 4 यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट होगा, 4 0, तो 4 और 0 यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज 2 एंड 3, तो 2 यहाँ पर होगा और 3 सेम है, देखो यहाँ पर 2 3 हो गया, तो इसको लोकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 0 और 6, 0 यहाँ पर होगा x और 6 y, तो 0 6 यहाँ पर होने वाला है, ये क्या हो गया अपना 0 एंड 6 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। देखो ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन होगा, तो ज्वाइन होने पर ही क्या बने, ट्रायंगल की शेप रेडी हो रही है। तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आफ्टर ज्वाइन द लोकेटिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन नंबर 2 आई एम गेटिंग वन मोर स्ट्रेट लाइन दैट इज हियर। तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिल रहा है, एक और स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो लाइन के लिए एरोज मैंने यहाँ पे लगाया है। एरो लगाना बहुत ही नेसेसरी टास्क है, वरना तो ये आपका इस लाइन सेगमेंट में काउंट हो सकता है। अब किस लाइन के लिए मैंने इसको बनाया है, मेरी लाइन यहाँ पर थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके लिए मैंने लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब देखिए चेक कीजिए, ये पोर्शन हमें दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, ट्रायंगल की फॉर्म में होने वाला है। तो जब ट्रायंगल की फॉर्म में है तो उन्होंने कहा था कि इस रीजन को क्या कर दिया, आप सेट कर दीजिए। मैं थोड़ा इसमें लाइन ड्रॉ करता हूँ, टिल देन वेट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेट द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल का जो रीजन था मेरा, देखो यहाँ तक उसको हमने क्या किया है, सेट कर दिया मैंने, ठीक है ना। सेटिंग मीन्स उसमें हल्का सा मैंने कलर डाला है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस। डिटरमाइन करना था, डिटर्मिनेट हो चुका है। तो जो हमारा ट्रायंगल है, मैंने इसका ये वाला वर्टिस मैंने ए लिया है, ये वाला बी और ये वाला मैंने सी से यहाँ पर लोकेट किया है। तो ए बी और सी के जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं यहाँ पे उनको लिख दे रहा हूँ। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो पॉइंट ए है, जो उसके कोऑर्डिनेट है, उसको मैंने क्या लिया, डिटर्मिनेशन होने के बाद क्या मिला है, 2 और 3। बी जो पॉइंट है, ट्रायंगल का बी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है और 0 है। कितना है, -1 एंड 0 है। और जो सी वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये क्या है, 4 और 0। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स, हमारे वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट को लिखा है और इसको सेट भी किया है। और जो लाइंस, एक चीज़ रिमेंबर आप याद रखें, जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते वक्त आप इसमें ये एरो बनाएं ताकि लाइन सेगमेंट ना शो हो, और लाइन का नाम जरूर से लिखें दोनों साइड। और इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। स्कॉलर्स माय वीडियोज आर फॉर दोज पर्सन्स हु आर रियली वेरी स्लो लर्नर्स, जो धीरे सीखते हैं, जिनको डाउट्स ज़्यादा होते हैं। तो जो मेरे वीडियोज होते हैं मोस्ट बेनिफिशियल उन्हीं के लिए होते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरी क्लास 10th या किसी भी क्लास को लेकर के आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको उसका वीडियो बिल्कुल स्लो मोशन में बहुत ही ब्राइटली एक्सप्लेन करने के बाद आपको दिया जाएगा। तो एंजॉय योर मैथ्स विद मी, स्पीड कंटिन्यू, बाय बाय।